ये तो बात हो रही थी बेसिक कोकोमो मॉडल की। ठीक है, तो बेसिक कोकोमो मॉडल क्या काम कर रहा है? बेसिक कोकोमो मॉडल जो है हमें रफ एस्टिमेशन दे रहा है। तो एक एग्जांपल देखते हैं इसकी। ठीक है, इस एग्जांपल के अंदर क्या है? ये कहता है कि कंसिडर करें कि एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है जो कि सेमी डिटैच मोड यूज़ कर रहा है। उसने खुद ही बता दिया कि एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है जो कि सेमी डिटैच मोड का है, यानी कि मॉडल का है। ठीक है, वो ऑर्गेनिक नहीं है, अबंडेंट नहीं है, वो सेमी डिटैच है। ठीक है, विद 3000 लाइन ऑफ कोड। उसमें लाइन ऑफ कोड बताए हैं कि 30,000, सॉरी नॉट 3000, 30,000 लाइन ऑफ कोड है। तो वी ऑब्टेन एस्टिमेशन ऑफ दिस फॉर्मूला या ऑफ दिस प्रोजेक्ट एज फॉलो। हम इसकी एस्टिमेशन कैसे करेंगे? यूजिंग बेसिक कोको मॉडल। तो बेसिक कोको मॉडल का जो फॉर्मूला है वो एफर्ट एस्टिमेशन का वो ये है, ई इक्वल टू ए और बी। ये ए क्या है और बी क्या है? ये बी जो है कॉन्स्टेंट्स हैं जो अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, की एल ओ सी एक्सपोनेंशियल, ये किया ई एक्स पी क्या है बेसिकली? ई एक्स पी जो है ये एक्सपोनेंशियल, ये पावर है, पावर में आ रहा है, यानी कि इस जगह पे आ रहा है की एल ओ सी की जगह पे। ठीक है, की एल ओ सी के ऊपर पावर है ये, और आगे परसेंट मार्क्स का ये यूनिट बता लीजिए। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ए जो है, ये जो बी जो है ना बता रहा है, बी बी क्या है ये बेसिकली? ए के साथ जो छोटा बी लगा हुआ है और ये बी के साथ भी जो छोटा बी लगा है, ये बता रहा है कि ये बेसिक मॉडल है कोकोमो का। कौन सा मॉडल है? बेसिक मॉडल है। बेटा ये चीज़ याद रखिएगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ए और आगे ये छोटा सा जो बी लिखा हुआ है, और फिर आगे बी के आगे भी ये बी लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे होगे इस चीज़ को। ठीक है, तो ये क्या है? ये बेसिकली बेसिक कोको मॉडल है, इसलिए बी भी लिखा हुआ है। जब आई इंटरमीडिएट मॉडल होगा तो आई लिखा होगा, और डिटेल मॉडल होगा तो डी लिखा होगा। ठीक है, तो ए और बी जो है वो कोफिशिएंट्स हैं। कोफिशिएंट्स जो है हम देखते हैं कि ए की वैल्यू क्या है और बी की वैल्यू क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए की वैल्यू 3.0 है और बी की वैल्यू जो है 1.12 है। तो ये अब कौन से जगह पे देखना है? हमें सेमी डिटैच के केस में देखना है। तो हमने सेमी डिटैच के केस में, बेटा ये गौर करो, सेमी डिटैच के केस में हमने कहा था कि अगर तो प्रोजेक्ट हमारा सेमी डिटैच का है तो ए की वैल्यू क्या होगी? 3.0 और बी की वैल्यू क्या होगी? 1.12। तो सिंपल से सिंपल जो है एग्जांपल इसकी मैंने बताई आपको कि यहाँ पे क्या है? 3.30 और यहाँ पे बी की वैल्यू 1.12 आ रही है। ये एक्सपोनेंट फॉर्म में है, यानी इसकी पावर फॉर्म में। और के एल ओ सी क्या है? ये के जो है बेसिकली 30 लिखा हुआ है। के का क्यों क्यों लिखा है? क्योंकि ये किलो लाइन ऑफ कोड है। ठीक है, तो किलो का मतलब थाउजेंड्स होता है। ठीक है, तो ये 30 लिख दिया, यानी कि 30,000 है। तो 30 ही लिखना है, 30,000 पूरा नहीं लिखना, सिर्फ 30 लिखना है, क्योंकि ये की एल ओ सी के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे वे लाइन ऑफ कोड 30,000 इक्वल टू 30 के एल ओ सी। ठीक है, तो ये 135% मंथ एफर्ट कितनी है? 135% मंथ बन रहा है, आपका एफर्ट बन रही है। अब ये सिर्फ एफर्ट की बात की है। अभी मैं कहता हूँ कि ड्यूरेशन, कितना टाइम लग जाएगा इसको खत्म होने में। ठीक है, ड्यूरेशन की बात करना चाह रहा हूँ। कितने लोग लगेंगे? 135 ऑलमोस्ट। एफर्ट कितनी है? 135 लोग लगेगी। और ड्यूरेशन कितनी है इसकी भाई? ड्यूरेशन जो है इसकी कितना टाइम लगेगा? ड्यूरेशन में सी और डी। ठीक है, अब इसमें सी और डी है। आप कह रहे हो कि सर सी और डी तो इस टेबल के अंदर है ही नहीं है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ए और सी और डी इसमें नहीं है, इसलिए इसका जो आप नेट से भी देख सकते हो वैसे, लेकिन इसके लिए ये टेबल यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है सी और डी का। ए बी सी डी, मैंने आपको शुरू में बताया था कि ए बी है यहाँ पे, सी ओ डी मिसिंग है। तो सी ओ डी का ये कंप्लीट टेबल ही है बेसिकली। ठीक है, फैमिली अटैचमेंट्स की वैल्यू 3.0, 1.12, और सी में वैल्यू इसकी क्या है? 2.5 और 0.35। 2.5 और 0.35 सी ओ डी की वैल्यू। तो यहाँ पे देखो सी की वैल्यू 2.5 और 0.35 ये लग गई। और ई जो है बेसिकली क्या है? यहाँ से जो हमें ई मिला है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम ड्यूरेशन, यानी कि डी इक्वल टू सी इन टू ई एक्सपोनेंट पावर डी, और ये मंथ्स में आ जाएगा आपके पास। तो 135 को आपके पास ये एफर्ट आई थी, आपने एफर्ट पुट कर दी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा आपको 14 मंथ, यानी कि 14 महीने लगेंगे। 135 बंदे लगेंगे, सॉरी 135 पर्सन मंथ्स लगेंगे आपके। और पर्सन एस्टिमेट, यानी कि कितने नंबर ऑफ पीपल लगेंगे आपके, इन्वॉल्व कितने होंगे? तो कितने होंगे? एन इक्वल टू ई डिवाइड बाई बी। तो ई क्या है? ये आपको पर्सनल एस्टिमेशन बता रही है कि कितने पर्सन लगेंगे इसमें। तो ई क्या है इसमें आपके पास? 135 डिवाइड बाई डी 14। तो 10% आपके लगेंगे अप्रोक्सीमेटली। ये आपकी पर्सन एस्टिमेशन है कि 10 लोगों की जरूरत है आपको। ठीक है, इस तरह से आप आपके पास इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल आ गया।
इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल में मैंने आपको बताया था कि बेटा ये सारे जो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये कॉस्ट ड्राइवर हैं। समझ आ गई बात? इंटरमीडिएट मॉडल के बारे में अब मैं अब यहाँ से पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। दोबारा से मैंने स्विच कर ली है, स्लाइड्स में आ गया हूँ मैं, ठीक है। तो चीज़ एक ही है, कोई डिफरेंट नहीं है, ये डिटेल नोट्स हैं बस, और ये बाकी स्लाइड बनी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है, जस्ट ये यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर्स के साथ वैल्यू भी बता दी है, वहाँ पे भी होगी, तो चीज़ सेम टू सेम है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई इंटरमीडिएट लेवल जो है वो एफर्ट एज अ फंक्शंस ऑफ अ प्रोग्राम साइज, a lot of cost drivers that include subjective assessments of product attribute, hardware attribute, personal attribute and project attribute। क्या कहता है वो, कहता है कि इंटरमीडिएट लेवल में ना हम थोड़ा सा डीपली देखते हैं चीज़ों को। पहले कोकोमो मॉडल जो बेसिक था उसमें हमने रफली देखा था, इंटरमीडिएट मॉडल में हमने बहुत ज़्यादा डीपली देखा। डीपली देखने के लिए क्या करना पड़ा, हमें कॉस्ट ड्राइवर्स को देखना पड़ा, प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट देखने पड़े। ये सारे कॉस्ट ड्राइवर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स हैं, हार्डवेयर एट्रीब्यूट्स हैं, पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं, प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स हैं, 4 हैं और टोटल 15 आपके पास। ये 4 कैटेगरीज हैं और टोटल 15 है आपके पास कॉस्ट ड्राइवर्स, यानी कि इन चारों की कैटेगरीज के अंदर जो टोटल एट्रीब्यूट्स आते हैं आपके पास या कॉस्ट ड्राइवर्स आते हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ 15 है। तो इसमें प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के अंदर आपके पास ये सारी चीज़ें आ गई, इनकी वैल्यूज़ भी होती हैं, ठीक है। मैंने जो बताई ये सारे के सारे आपके पास ये क्या है, कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। इनमें से कॉस्ट ड्राइवर से वेरी लो से वेरी हाई तक, एक्स्ट्रा हाई तक जाते हैं। और इनकी एक वैल्यू भी है। वैल्यू कहाँ से पता चलेगी, वैल्यू का टेबल मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि ये वैल्यू है, यहाँ से आपको वैल्यूज़ का आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आपने करना क्या है, उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, आपने अब इनकी बेस पर आपने ये ई एफ फैक्टर देखना है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि बेस्ड ऑन रेटिंग एफर्ट मल्टीप्लायर इज डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एफर्ट मल्टीप्लायर रिजल्ट इन एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर ई ए एफ। इंटरमीडिएट मॉडल टेक्स द फॉर्म, इंटरमीडिएट मॉडल जो है उसका जो फॉर्मूला जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है कोकोमो मॉडल बेसिक से, ठीक है। तो इंटरमीडिएट की जो एफर्ट है वो भी कहते हैं ए आई से क्या माना है कि इंटरमीडिएट मॉडल है, ठीक है। के एल ओ सी वही चीज़ है, बी जो है वो भी वही चीज़ है, लेकिन एक चीज़ का इजाफा हो गया ई ए एफ, एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर। एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर में क्या चीज़ है, देखिए ई क्या है, इट इज़ एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर। ये क्या हो रहा है, बेस्ड ऑन द रेटिंग एफर्ट मल्टीप्लायर इज डिटरमिन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल एफर्ट मल्टीप्लायर रिजल्ट्स इन एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर, ठीक है। ये इसमें आ गया। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, ई ए एफ, इट इज़ एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर। तो इसमें अब देखा जाए तो इनकी वैल्यूज जो हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे कि इंटरमीडिएट लेवल में इसकी क्या वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, और एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर्स क्या होगा। के एल ओ सी वही चीज़ है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। अब इस केस में ए और बी की जो वैल्यूज़ हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे कि वो कौन सी हैं, और इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। इन जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो कांस्टेंट्स हैं इन केस ऑफ इंटरमीडिएट में उनकी वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएंगी विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक सेमी डिटैच और अबेंडन। तो ये इसमें टेबल थोड़ा सा अलग आ गया है, उसका टेबल अलग है, ठीक है। तो थोड़ा सा फर्क पड़ा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही फर्क पड़ा है इसमें। तो क्या होता है कि अगर हमने इसका डिटरमिन करना है, फाइंड आउट करना है कि भाई बेसिक कोको मॉडल ड्यूरेशन एंड पर्सनल एस्टिमेशन सेम एज अ बेसिक कोको मॉडल, यानी कि बाकी फॉर्मूला आपका जो है ना ड्यूरेशन का और पर्सनल एस्टिमेट का वो सेम है जो कोको मॉडल का था। सिर्फ एफर्ट का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हुआ है, उसमें एक एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर आ गया बीच में, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। बाकी आपने वही चीज़ें ऐसी की एज इट इज़ अप्लाई कर देनी है जैसे पहले अप्लाई की थी। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या है कि कंसीडर करें एक प्रोजेक्ट है हैविंग 30,000 लाइन्स ऑफ कोड विच इज अपेंडेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। वो कहता है कि अपेंडेड सॉफ्टवेयर कैटेगरी का 30,000 लाइन है और उसमें क्या कहते हैं कि रिलायबिलिटी क्या वो हाई चाहिए, क्या चाहिए, रिलायबिलिटी कितनी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो ई इक्वल टू ए टी एल ओ सी और बी आई इंटू ई ए एफ, ये क्या है, ये पूरा फॉर्मूला है इसका एफर्ट एस्टिमेशन का इंटरमीडिएट मॉडल का, ठीक है। तो रिलायबिलिटी इज हाई, रिलायबिलिटी हाई बोला था उसने, तो देखो वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे रिलायबिलिटी कितनी चाहिए, हाई चाहिए। तो हाई चाहिए तो यहाँ पे देखो कॉस्ट ड्राइवर के अंदर क्या बोला था कि रिलायबिलिटी कितनी हो तो क्या हो, रिलायबिलिटी का फैक्टर है यहाँ पे देखो, रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी क्या बोला है इसने, हाई। तो हाई है तो इसका मतलब है ये आपका वैल्यू आएगी 1.15। तो 1.15 जो वैल्यू आ रही है
वो आपकी एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर की आ रही है, ठीक है। ये प्रोडक्ट एट्रीब्यूट है, ठीक है। ये EAF क्या है, बेसिकली प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट है, इसको एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ए की वैल्यू 2.8, बी की वैल्यू 1.20। अब यहाँ पे देखें, अगर गौर करें तो इस जगह पर आपके पास अबेंडन में 2.8 और 1.20 आया हुआ है, ठीक है। 2.8 और 1.20 यहाँ पे गौर करें तो क्या यही वैल्यूज है 2.8 और 1.0, यही वैल्यू 1.20, सॉरी। तो ये बैंडेड सॉफ्टवेयर के केस में आपकी ये वैल्यू निकल के आ गई। ये लो सीधा सीधा आपने 30 लिखा, यहाँ पे 2.8 इंटू 30 पावर 1.20 मल्टीप्लाई बाय एफरेट एडजस्टमेंट फैक्टर 1.15। ये क्या है, ये रिलायबिलिटी का है। तो टोटल 191 मंथ्स बन गए। आगे सेम वही फार्मूला जो बेसिक का फार्मूला था, बेसिक कोको मॉडल का, टाइम ड्यूरेशन निकालने के लिए डी इक्वल टू सी इंटू ई और बी। इसके लिए भी जो अलग से आपके पास है टेबल, और उसके अंदर वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। वो वैल्यू फाइंड आउट करेगी की आपने, और उसके बाद 13 मंथ आपके पास निकले, और देन आपके पास टोटल 191 डिवाइड बाई 15, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 15% आपको चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी आपकी इंटरमीडिएट की और कोको मॉडल की। आगे हम देखते हैं डिटेल कोको मॉडल को, सिर्फ इसकी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, डिटेल कोको मॉडल इनकॉर्पोरेट्स ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरमीडिएट वर्जन विद असेसमेंट ऑफ कॉस्ट ट्रेवल इफेक्ट ऑन ईच स्टेप ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। वो कह रहा है कि भाई आपने क्या करना है, डिटेल मॉडल के अंदर क्या होगा कि आपने जितने भी इंटरमीडिएट मॉडल के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं ना, यानी कि आपने जितने भी कॉस्ट ड्राइवर्स देखे हैं, उन सारे कॉस्ट ड्राइवर्स का इम्पैक्ट जो है ना, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर हर स्टेप में देखोगे। यानी प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट में भी देखना है आपने, सिस्टम एंड डिज़ाइन में भी देखना है, डिटेल डिज़ाइन में भी देखना है, मॉडल कोड मॉड्यूल कोड में देखना है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में भी देखना है, कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल में भी देखना है। यानी कि हर स्टेप में आपने उन कॉस्ट ड्राइवर्स को देखना है कि कितनी रिलायबिलिटी है, कब है, क्या है, हर एक स्टेप में देखोगे। ये इतनी ज़्यादा डिटेल लेवल है। So detail model uses different effort multiplier for each cost driver attribute. In detail COCO model, the whole software is divided into different modules, and then we apply COCO model in different modules to estimate effort and sum the efforts। क्या होता है कि हम पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को डिफरेंट मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं डिटेल के अंदर, और हर एक के ऊपर फिर हर मॉड्यूल के ऊपर हम कोको मॉडल लगाते हैं, और एंड पर आके जब सारे मॉड्यूल्स पर कोको मॉडल लग जाता है फिर हम उसका सम करते हैं, तो फिर वो हमारे पास निकल जाता है। और हर एक मॉड्यूल पर को हम परखेंगे इन सारे स्टेजेस के ऊपर, ठीक है। तो ये काफ़ी डिटेल चीज़ है, इसलिए इसका कोई मैं वो न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा आपको। तो द एफर्ट इज कैलकुलेटेड एज अ फंक्शन ऑफ प्रोग्राम साइज एंड सेट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू ईच फेज ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। यानी कि आपका जो एफर्ट है जो कैलकुलेट होगी वो आपके प्रोग्राम साइज पर और आपके कॉस्ट ड्राइवर पर होगी अकॉर्डिंग टू ईच फेज ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। यानी कि ये जो हर फेज है ना, इस पर आपकी प्रोग्राम साइज और कॉस्ट ड्राइवर्स ये सारे के सारे अप्लाई हो रहे हैं हर पेज के ऊपर, और हर मॉड्यूल को फिर हम उनके ऊपर हम ये सारा कोकोमो मॉडल लगाएंगे, और फिर हम डिटेल में क्या करेंगे, उसको एफर्ट को सम कर देंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि डिटेल कोको मॉडल में क्या होता है कि सारे सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे मॉड्यूल्स में या डिफरेंट मॉड्यूल्स में, और फिर कोको मॉडल जो है डिफरेंट मॉड्यूल्स पे हम लगाते हैं, और उस डिफरेंट मॉड्यूल्स पर लगाने के लिए हमें फिर इन सारे 6 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, और फिर कॉस्ट अप्लाई करने पड़ेंगे, फिर उन सब का जो है वो सम लेना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास रिजल्ट आएगा डिटेल कोको मॉडल का, ठीक है। तो ये 3 वेरिएंट थे हमारे पास कोकोमो मॉडल के। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो आसान है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक एक लाइन का फॉर्मूला है, बस आपने टेबल्स का और वैल्यूज़ का ध्यान रखना है, और ये सेकंड्स में आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।